लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने पार्टी के बागी नेता संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इतना ही नहीं, पार्टी ने संजय को स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से भी हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक नेता संजय को हटाने का प्रस्ताव महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा पास किया गया है। अब फैसला दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को लेना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जांच एजेंसी ईडी जब्त करना चाहती है, लेकिन ईडी की ओर से मामले में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का कहना है कि ईडी की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द ही खारिज किया जाना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीएसपी ने इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें लखनऊ से बीएसपी ने सरवर मलिक और मथुरा सीट से सुरेश सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव का मतदान देश भर में 19 अप्रैल को होना है, जहां पहले चरण की कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि इन्हीं सीटों में पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कैराना भी शामिल है। इस चुनाव में कैराना सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का सपा के प्रत्याशी हसन परिवार की बेटी इकरा हसन से कड़ा मुकाबला होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां पर 50 सालों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवार विष्णुदत्त शर्मा के नामांकन में पहुंची थी। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं, जिसको लेकर मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आशंका जताई कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। यही नहीं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी का अंदेशा भी जताया है। लोकसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की खबर सामने आई है, जिस पर सचिन पायलट ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा चुनाव में सभी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया था। हालांकि उम्मीदवार के चयन पर अंतिम निर्णय सीईसी का होता है। बिहार में 2020 अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। पिछले 3 वर्षों में कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन की सरकार रही। वहीं एक बार फिर राज्य में एनडीए की सरकार और सीएम नीतीश कुमार हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं। राज्य की जनता सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है, इसका नतीजा तो इस बार के चुनाव में ही पता चलेगा। रमजान का पाक महीना खत्म होने जा रहा है। देश और दुनिया भर में मुसलमान इबादत में जुटे हुए हैं। इस बीच रमजान में एक रात ऐसी है जिसमें अल्लाह की इबादत करने का सवाब यानी कि पुण्य 1000 सालों की इबादत के बराबर माना जाता है, जिसे शब कद्र कहते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने तिहाड़ जेल जाएंगे, जिसको लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक चिट्ठी लिखकर सीएम केजरीवाल से मुलाकात का समय मांगा है।